प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि स्कूल आप पेरेंट और बच्चे का रिलेशनशिप काट देता है। कैसे? उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। कैसे? इसके लिए हमें पहले जो स्कूल्स आए थे उसके पहले के एक समय को याद करना पड़ेगा कि किस तरह से फैमिली फंक्शन करती थी, फैमिलीज किस तरह से चलते थे। तो फैमिलीज एक इकोनॉमिक यूनिट हुआ करते थे। इकोनॉमिक यूनिट का मतलब ऐसा है, आपको थोड़ा सा वर्ण धर्म वगैरह याद आएगा, लेकिन ये वर्ण धर्म की ही बात नहीं है। इंडिया में, यूरोप में, हर जगह में इकोनॉमिक यूनिट कैसे हुआ करता था। एक घर में अगर माँ बाप मेहनत करके कुछ कमाते हैं, वो खेती करते हैं, कुछ वो प्रोड्यूस करते हैं, उपज करते हैं, या फिर समझो लोहार है तो लोहे का काम करता है, आयरन इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करता है, सोनार है, सुतार है तो वो ये सब करता है, मटका बनाने वाला, पॉटर। तो इस तरह के ट्रेड्स हुआ करते थे। अब ट्रेड्स कहां पे करते थे? तो एक अलग ऑफिस जनरली स्पीकिंग नहीं हुआ करता था। घर के पास, घर के आंगन में जो भी काम होता है वो होता था, चाहे लकड़ी का काम हो, चाहे मटका बनाने का, मिट्टी का काम हो, जो भी काम होता था जनरली स्पीकिंग घर के पास, घर के आसपास, या घर से बहुत दूर तो नहीं, खेती शायद आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर जाते थे, और बच्चे भी उतना दूर जाते थे, पिताजी को रोटी लेके जाते थे वगैरह। इस तरह से फैमिली का एक ट्रेड हुआ करता था और उसमें से कमाई होती थी। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थे उसमें कनेक्ट हो जाते थे। जा बेटा पापा को के हाथ बटा के आ, पापा को हेल्प कर, पापा के साथ में बैठ के ये कर, वो उठा, ये लेके आ, सामान लेके आ। और किसी दिन बच्चा पिताजी से काम सीखता था। तो पिता का प्यार जो है, पिता का प्यार नॉलेज में ट्रांसलेट होता है। पिता का प्यार पप्पी चुम्मी से नहीं दिखाया जाता है। पिता का प्यार नॉलेज ट्रांसफर से दिखाया जाता है। ये एक मैं थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल बना रहा हूं। अब मां का प्यार की बात करते हैं। माता का प्यार वो भी कुछ सिमिलर था। घर में काम हुआ करते थे। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मेल फीमेल टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाता था। माँ घर में काम करती हैं तो वो किचन में काम करती हैं, बेटी भी किचन में चली जाएगी, वो माँ से सीखेगी रसोई कैसे करना, साफ सफाई कैसे करना, सब्जी कैसे काटना, या मीट को क्लीन कैसे करना, फिश को क्लीन कैसे करना, वगैरह वगैरह। अगर एक फिशरमैन के फैमिली को सोचोगे, मछुआरा, तो मछुआरा मच्छी लेके आता है, नाव में जाता है, मच्छी लेके आता है, घर में देता है, फिर माँ शुरू हो जाती है काम करना, उसको क्लीन करना, और उसे बेचने तक का काम जनरली स्पीकिंग बहुत सारे मछुआरे कम्युनिटीज में औरतें करती हैं। वो मार्केट में लेके जाती हैं, वो पैसे लेके आती हैं। तो इन सम सेंस वो बहुत एक्टिव पार्टनर है अपने हस्बैंड के, अपने फैमिली के काम में बहुत ही एक्टिव, यानी इकोनॉमिक पार्टनर है। सिर्फ ऐसे नहीं कि घर में बैठे हैं, किचन में बैठे हैं। खेती करने वाले फैमिलीज में भी कई सारे कम्युनिटीज में बहुत एक्टिव फैमिलीज, बहुत एक्टिव पार्टनर्स हैं। औरतें खेती में भी काम करती थी, और यानी राइस पैडी फील्ड्स में काम करती हैं, बहुत मेहनत का काम करती हैं। गाय वगैरह है तो दूध दुहना वगैरह। तो यू गेट द जनरल आइडिया। जनरल आइडिया ये है कि माँ और बाप दोनों हैंड्स ऑन है, और उनका जो प्यार है वो प्यार पप्पी चुम्मी से प्यार नहीं होता, वो बातों से प्यार नहीं दिखाया जाता। वो प्यार दिखाया जाता है थ्रू नॉलेज ट्रांसफर, थ्रू स्किल ट्रांसफर। वो अपनी कार्य कुशलता बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं, बच्चे सीख जाते हैं, और कुछ काम बच्चे माँ बाप से भी बेहतर करने को सीख जाते हैं। इस तरह से उनके अंदर नॉलेज ट्रांसफर। तो ये जो उनका रिश्ता था वो एक बड़ा लाइव रिश्ता था। उसमें सिर्फ डिस्कनेक्टेड, कभी कभार डिनर टेबल पे बैठ के बात करना
या सुबह को खाना खा के फिर स्कूल चले जाना और पूरे दिन गायब रहना और घर आना और फिर कोचिंग क्लास चले जाना और फिर 2 घंटे के लिए गायब रहना, फिर घर आना, फिर खाना पीना, फिर होमवर्क करना और फिर सो जाना। ये टाइप का आप डिस्कनेक्शन के साथ में आप कंट्रास्ट करोगे तो आप देखोगे कि बच्चों का जो लाइफ था वो माँ बाप के साथ काफी हद तक एक्टिवली जुड़ा हुआ था। अगर बच्चे लोग अच्छे से काम करते, शिद्दत से काम करते, तो सब लोगों की प्रॉस्पेरिटी, सब लोगों की भलाई, चंगाई उसी में होती थी। उनका वेलनेस, उनका हेल्थ, उनका इकोनॉमिक हेल्थ, उनका जो भी एक्टिविटी है, उनके एक्टिविटी अच्छी तरह से होते थे और वो सब प्रॉस्पर होते थे। और अगर बच्चों ने काम चोरी किया या पिताजी ने खराब आदतें अपना लिए और शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, इस टाइप की औरतें अगर जनरली काम में हाथ नहीं बटाती हैं या बहानेबाजी करती हैं, ये टाइप से अगर नॉन फंक्शनल रहते थे तो ऑब्वियसली पिताजी करे, बच्चे करे, कोई भी करे, नॉन फंक्शनल लोग अगर रहते हैं फैमिली में तो फैमिली का जो वेलनेस था वो सफर होता था। तो एक जनरल एक फीडबैक था, डायरेक्ट फीडबैक था, भाई काम करो मलाई खाओ। कन्नड़ में एक कहावत भी है, कई केसरादरे बाई मोसरादरे, मतलब हाथ अगर तुम मिट्टी में डालोगे और हाथ में जब मिट्टी लगेगा ना तब जाके तुम्हारे मुंह में दही पहुंचेगा। मोसरू मीन्स दही। तो अगर तुम दही खाना चाहते हो तो हाथ को मिट्टी में डालो, मेहनत करो। कई केसरादरे बाई मोसरादरे, ये टाइप का कहावत है। तो ये जो एक फिलॉसफी था, फिलोसॉफिकल नहीं था, वो रियल वर्ल्ड था, वो एक्चुअल था। स्कूल के आने से स्कूल्स क्यों हुए? पहली बात है कि स्कूल वाला एजुकेशन सिस्टम क्यों हुआ? स्कूल वाला एजुकेशन सिस्टम तब हुआ जब ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट हुए, फैक्ट्रीज बने, फैक्ट्रीज में जॉब करने वालों की जरूरत थी। अब हो सकता है कि माँ बाप के पास खेती है, खेती में काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को फैक्ट्री में डालने के लिए कम से कम एक 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक सिखाना जरूरी था ताकि वो ब्लू कॉलर जॉब ले सकें, फैक्ट्री में काम कर सकें, फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिले उन्हें। तो फैक्ट्री में जैसे ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है वो अपने पिताजी को, अपने माँ को नॉलेज के सोर्सेस मानना छोड़ देते हैं। अब फैक्ट्री के मालिक उनको सिखाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फैक्ट्री वर्किंग के लिए तैयार करने के लिए बच्चों को एक अर्ली एज से भेज दिया जाता है स्कूल। अब हाँ, उसमें कमाई होती है, ऑफ कोर्स फैक्ट्री वर्कर को शायद खेती करने से ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो लोगों को एक इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलता था बच्चों को स्कूल भेजने। अब स्कूल भेजते हैं तो स्कूल का एक फंडा ये है कि तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं आता है, तुम अपनी माँ बाप की जो सारी जो भी है ट्रेडिशनल बिलीफ्स और ट्रेडिशनल नॉलेज सब कुछ छोड़ छाड़ के आओ, हम तुमको नए सिरे से सिखाएंगे।